एक कुख्यात डाकू गिरोह लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में लूटपाट कर रहा था। लेकिन एक दिन वे एक बड़े डकैती के जरिए सैकड़ों मिलियन डॉलर लूट लेते हैं, जो उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है। इस पैसे को लेकर वे एक खतरनाक माफिया गैंग के साथ फंस जाते हैं। इसके बाद डाकू गिरोह और माफिया गैंग अपने अपने स्वार्थ के लिए इस भारी धनराशि को हड़पने के लिए एक के बाद एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं और इस मिशन में कूद पड़ते हैं। इन दोनों पक्षों की टकराहट के बीच अचानक एक तीसरा पक्ष शामिल हो जाता है, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर रवि। कहानी गहराई में आगे बढ़ती है और एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट सामने आते हैं। इस धन को हड़पने और जिंदा रहने की इस लड़ाई में आखिरकार कौन जीतेगा, यह जानने के लिए देखनी होगी 2024 में रिलीज हुई धमाकेदार फिल्म रॉब एंड रोल। तो चलिए फिल्म की मुख्य कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी की शुरुआत टैक्सी ड्राइवर रवि से होती है। वह एक बहुत ही साधारण जीवन जीता है। उसका दिन टैक्सी चलाने में बीतता है। एक दिन रवि एक यात्री को उसके गंतव्य तक ले जा रहा होता है। तभी उसकी मां और पत्नी एक साथ वीडियो कॉल करके झगड़ना शुरू कर देती हैं। रवि की मां और पत्नी के बीच हमेशा सांप नेवले जैसा रिश्ता रहा है। वे हर समय लड़ती रहती हैं। दूसरी ओर रवि की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। वह अपने परिवार के साथ गरीबी से लगातार संघर्ष कर रहा है। रवि की टैक्सी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हर 2 दिन में इसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाती है और उसे गैराज में मरम्मत करवानी पड़ती है। फिर कहानी में फाई नाम का एक किरदार आता है, जो फोक वन नामक एक वृद्धाश्रम का मालिक है। फाई खुद ही वृद्धाश्रम की सारी देखरेख करता है, लेकिन हाल ही में वृद्धाश्रम बंद होने की कगार पर आ गया है। बिल्डिंग का मालिक उन्हें जल्द से जल्द जगह खाली करने के लिए कह रहा है, जिससे फाई बहुत परेशान है। इतने सारे लोगों को लेकर वह अब कहां जाएगा, यह समझ पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। इसी बीच वृद्धाश्रम से 2 लोग गायब हो जाते हैं। फाई इस बारे में पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसी दिन 2 पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच करने आते हैं। इन दोनों में से एक महिला पुलिस अधिकारी का नाम जेननी है और उसके साथी अधिकारी का नाम फिशर। वे फाई से पूछताछ करते हैं और पूरे वृद्धाश्रम की तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान जेननी बार बार शक की निगाह से फाई को देखती है। उसे लगता है कि वृद्धाश्रम के 2 लोगों के लापता होने के पीछे फाई का हाथ हो सकता है। इसके बाद कहानी का दृश्य टेम्पल स्ट्रीट की ओर चला जाता है। यहां एक स्कूल बस में बैठा व्यक्ति लाम है, जो एक खतरनाक डाकू है। योजना के अनुसार लाम आज एक मनी एक्सचेंज स्टोर को लूटने वाला है, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसके साथ 2 और सहायक हैं और उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। उसके सहायक एक छोटे ट्रक में पहले ही हथियारों के साथ पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर ठीक उसी समय शंघाई स्ट्रीट में एक और मनी एक्सचेंज स्टोर में एक नकाबपोश युवक हमला करता है। इस युवक का नाम निमू है। दुकान के कर्मचारी को चाकू दिखाकर वह जोर से चिल्लाता है, जल्दी से सारे पैसे बैग में डाल दो। डर के मारे लड़की जल्दी जल्दी पैसे बैग में भरने लगती है। इसी बीच लाम के साथी राइफल लेकर एक और स्टोर पर हमला करते हैं। वे कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर पैसे बैग में डालने के लिए मजबूर करते हैं। स्थिति तब और भयानक हो जाती है जब उनमें से एक कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देखकर बाकी कर्मचारी घबराकर सारे पैसे बैग में डालने लगते हैं। उसी समय पिस्तौल की गोली की आवाज सुनकर जेननी और फिशर तेजी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फिशर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाने का आदेश देता है। कुछ ही मिनटों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस और लाम की टीम के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। लाम के पास आधुनिक हथियार होते हैं, इसलिए वे पुलिस पर जवाबी हमला करते हैं। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। लाम का एक सहायक भी गोली लगने से घायल हो जाता है, लेकिन उसे बचाने के बजाय लाम खुद उसे गोली मारकर खत्म कर देता है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। इसके बाद लाम और उसकी टीम के बाकी सदस्य बस में चढ़कर भाग जाते हैं। पुलिस पर बम फेंकते और गोली चलाते हुए
लाम शंघाई स्ट्रीट की ओर भागने लगता है। दूसरी ओर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक और मनी एक्सचेंज स्टोर में चोरी हो रही है। इस बार पुलिस नकाबपोश निमू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन निमू दुकान की कर्मचारी लड़की को बंधक बनाकर वहां से भाग जाता है। उधर जेन्नी लाम की बस के पीछे दौड़ने लगती है। लाम की बस तेजी से आगे बढ़ती है और एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जब बस स्टार्ट नहीं होती तो लाम और उसका सहायक फैटी 2 बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। गुस्से में लाम फैटी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वह तो लगभग फैटी को मार ही डालने वाला था, लेकिन कैरोल की बात सुनकर रुक गया। अब उनका मुख्य लक्ष्य केवल एक ही था, किसी भी हालत में रवि की टैक्सी में रखा वह पैसे से भरा बैग हासिल करना। इसके बाद लाम फैटी को लेकर एक टैक्सी में बैठता है। टैक्सी की ड्राइवर एक लड़की थी। अचानक लाम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और PS 6969 नंबर यानी रवि की टैक्सी के बारे में जानकारी मांगता है। दूसरी ओर रवि अपने पिता से मिलने वृद्धाश्रम के मालिक फाई के पास गया। असल में रवि और फाई बचपन के दोस्त हैं। 2 साल पहले रवि की मां अलग हो गई थी। इसके बाद रवि ने अपने पिता को फाई की जिम्मेदारी में छोड़ दिया, क्योंकि उसका पिता अब रवि की मां के साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहता था। लेकिन अब फाई वृद्धाश्रम को लेकर बहुत परेशान था। वृद्धाश्रम को बचाने के लिए उसे किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए उसने रवि को एक प्रस्ताव दिया। फाई चाहता था कि रवि और वह मिलकर एक चोरी करें, लेकिन रवि इस प्रस्ताव को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करता। लेकिन चोरी के लिए हथियार की जरूरत थी, इसलिए फाई ने रवि से कहा कि वह उसे एक बंदूक का इंतजाम कर दे, क्योंकि रवि को इस बारे में थोड़ी जानकारी थी। काफी बातचीत के बाद आखिरकार रवि फाई की बात मानने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसकी पत्नी अब गर्भवती थी और अपने बच्चे माता पिता के साथ अच्छे से रहने के लिए उसे एक फ्लैट की जरूरत थी। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर जेनी और फिशर जांच करते करते उसी गैराज तक पहुंच जाते हैं। वे गैराज के CCTV फुटेज की जांच करते हैं और देखते हैं कि फैटी सामने की बिल्डिंग से बाहर आकर रवि की टैक्सी में एक बैग रखकर चला जाता है। जेनी उस बिल्डिंग में जाकर फैटी के कपड़े ढूंढ निकालती है और समझ जाती है कि फैटी यहां केवल अपने कपड़े बदलने आया था। अब जेनी और फिशर का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही था, रवि की टैक्सी को ढूंढ निकालना। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि गैंगस्टर कैरल अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रही होती है। तभी वह अपने आदमियों से निमू के बारे में पूछती है, क्या निमू ने उनके पैसों का हिस्सा दे दिया या नहीं। असल में निमू द्वारा की गई चोरी के पीछे भी कैरोल का हाथ था। कैरोल का आदमी निमू को फोन करता है और निमू पैसे कलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस देता है। इस बीच फाई बार बार रवि से एक बंदूक लाने के लिए कह रहा था, इसलिए रवि ताते एक गैंगस्टर के आदमी को कॉल करता है और उनसे एक बंदूक खरीदने की इच्छा जताता है। फिर वह आदमी रवि को बताता है कि $28,000 के बदले वह एक गन उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इतनी रकम सुनकर फाई फिर से चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास इस समय कोई भी पैसा नहीं था। बाद में दोनों ने मिलकर वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे धीरे धीरे बंदूक खरीदने के लिए आवश्यक पैसे जमा हो गए। इसके बाद रवि और फाई एक निश्चित जगह पर बंदूक खरीदने के लिए पहुंचते हैं। जब रवि उस आदमी को कॉल करता है तो वह आदमी बताता है कि स्विमिंग पूल के पास एक लॉकर में पैसे रखो और उसका लॉकर नंबर उसे बताओ। फाई पैसे उस लॉकर में रख आती है और रवि लॉकर का नंबर उस आदमी को भेज देता है। दूसरी ओर निमू भी कैरोल को उसका हिस्सा देने और पासपोर्ट लेने के लिए वहां आकर इंतजार करने लगता है। फिर एक मोटा आदमी बंदूक और पासपोर्ट को उस लॉकर में रखना चाहता है, लेकिन वह एक बड़ी गलती कर देता है। वह रवि के लॉकर में निमू का पासपोर्ट रख देता है और निमू के लॉकर में रवि की बंदूक रख देता है, यानी पूरा मामला उल्टा हो जाता है। फिर वह आदमी बैग लेकर चला जाता है। लेकिन तभी एक और बड़ी घटना होती है, जिसे चोरी पर धोखाधड़ी कहा जा सकता है। फाई और निमू दोनों ने पैसे लॉकर में रखे थे। तभी अचानक 2 लड़के आते हैं और उन दोनों लॉकर से पैसे ले जाते हैं और वहां बैग छोड़कर चले जाते हैं। फिर मोटा आदमी उन 2 लड़कों के छोड़े हुए बैग को लेकर चला जाता है। असल में
ये दोनों लड़के वही गैरेज के लोग हैं जो आज स्विमिंग पूल के मुख्य लॉकर से चोरी करने आए थे। वे शुरू से ही सब पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने चोरी कर ली। बाद में फाई बंदूक लेने जाता है और देखता है कि वहां बंदूक की जगह एक पासपोर्ट रखा हुआ है। दूसरी ओर निमू गलती से पासपोर्ट की बजाय बंदूक वाला बैग अपने साथ ले जाता है। इस बीच लाम उसी टैक्सी ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर रवि की टैक्सी की लोकेशन पर पहुंचता है। वे रवि पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही रवि किसी कारण से टैक्सी का डिक्की खोलता है, वह पैसे से भरा बैग देखता है। रवि जब टैक्सी का डिक्की खोलकर पैसे का बैग देखता है, तब वह लाम को देखता है। कुछ समय बाद फाई भी वहां पहुंचता है और वह भी लाम को देखता है। रवि तब भी फाई को पैसे के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वे जल्दी से टैक्सी में निकल पड़ते हैं और लाम भी उनका पीछा करता है। कुछ समय बाद रास्ते में सिग्नल पड़ता है, लेकिन रवि पहले ही उसे पार कर चुका होता है, जिससे लाम उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर लाम टैक्सी की तलाश करने के लिए गैरेज की ओर बढ़ता है। अगले दृश्य में निमू बैग में अपना पासपोर्ट नहीं पाकर बहुत गुस्से में आता है और उस मोटे आदमी को कॉल करता है, लेकिन मोटा आदमी उसे बताता है कि उसे भी कोई पैसा नहीं मिला। दूसरी ओर फाई के पास निमू का पासपोर्ट आ जाता है, जिससे वह रवि को कॉल करके निमू के पासपोर्ट के बारे में पूछता है। इस बीच लाम गैरेज में पहुंचता है और जैसे ही वह अंदर आता है, उन लड़कों को मारने शुरू कर देता है। वहां मौजूद बाबरी बाल वाले लड़के ने अपने शरीर में ढेर सारे डॉलर स्टेप करके रखे थे। लाम उनसे पूछता है, ये पैसे कहां से आए हैं? वे कहते हैं, ये पैसे स्विमिंग पूल के लॉकर से चुराए गए हैं और इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते। गैरेज के दूसरे कर्मचारी लड़के के शरीर से सारे पैसे निकालकर एक बैग में भरकर लाम के हाथ में दे देते हैं। ये पैसे असल में वही $30 मिलियन का हिस्सा हैं जिसे निमू ने चुराया था। पैसे का बैग लेकर लाम जब बाहर जाने लगता है तो वही लड़का उस पर हमला करता है, लेकिन लाम पलटकर हमला करता है और उसे मारकर वहां से निकल जाता है। इस बीच मोटा आदमी रवि से निमू का पासपोर्ट वापस लेने आता है। फिर उस आदमी से फाई को पता चलता है कि असल में उस बंदूक की कीमत $18,000 थी, लेकिन रवि ने उसे $38,000 में खरीदी थी, यानी रवि ने $20,000 ज्यादा लिया था। इस बात पर रवि और फाई के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। दूसरी ओर कैरोल निमू के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वह अपने हिस्से का $2 मिलियन लेने आया था, लेकिन निमू को न पाकर वह निमू की गर्लफ्रेंड को पकड़कर मारपीट करने लगता है। निमू जब घर लौटता है और यह देखता है तो वह गुस्से में आकर कैरोल पर गोली चला देता है और वहां से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है। इस दौरान निमू के पास वही चोरी का पैसों से भरा बैग था। वहीं गैरेज में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। वे वहां आकर घायल कर्मचारी को और मृत कर्मचारी को देख पाते हैं। पुलिस ऑफिसर जेनी घायल कर्मचारी से निमू के $2 मिलियन के बारे में जानने लगती है। अब पूरा केस उसे और भी अधिक उलझा हुआ लगने लगता है। स्विमिंग पूल के एक सीसीटीवी फुटेज में फाई को देखकर पुलिस यह अनुमान लगाने लगती है कि पूरे प्लान के पीछे फाई और रवि हैं और वे सब एक साथ काम कर रहे हैं। पुलिस फिर कैरोल के मोटे सहायक को गिरफ्तार करती है, लेकिन उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। जेनी और फिशर फाई के मोबाइल नंबर को ट्रैक करके उनकी लोकेशन पहचानते हैं और सीधे वहां पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय वे रवि की टैक्सी में रखे $2 मिलियन को देख पाते हैं। स्थिति और जटिल हो जाती है जब लाम भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद जेनी, फिशर और लाम के बीच फिर से बंदूक युद्ध शुरू हो जाता है। जबरदस्त गोलाबारी के बीच लाम के सहायक फेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर रवि और फाई बहुत डर जाते हैं। दूसरी ओर लाम टैक्सी में रखे महज $2 मिलियन को देखकर गुस्से में आ जाता है। वह पूछता है, बाकी पैसे कहां हैं? लेकिन रवि और फाई को भी कुछ पता नहीं होता। वे हैरान होकर लाम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाम उन्हें किसी भी हालत में विश्वास करने को तैयार नहीं होता। फिर लाम रवि को टैक्सी में बैठकर उन्हें पहाड़ों की ओर जाने को कहता है। जान बचाने के डर से रवि और फाई मजबूरी में लाम की बात मानने लगते हैं। एक समय आता है जब वे पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं।
वहां पहुंचने पर लाम रवि को गन पॉइंट पर लेकर बाकी पैसे कहां हैं यह पूछता है, लेकिन रवि और फाई सच में कुछ नहीं जानते। वे काफी देर तक लाम को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार लाम समझ जाता है कि वे सच में कुछ नहीं जानते। फिर लाम रवि को कार पलटाने और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने को कहता है। रवि और फाई मजबूरी में लाम की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वे भी पैसों की कमी से जूझ रहे थे। अब लाम अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि पहले वह एक अच्छा आदमी था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण आज वह एक खतरनाक डाकू बन गया है। रवि और फाई भी लाम को बताते हैं कि वे भी लंबे समय से पैसों की कमी के कारण काफी संघर्ष कर रहे हैं। अब लाम का टारगेट होता है कैरोल। कैरोल की स्थान में चोरी के सारे काले पैसे रखे हुए हैं और उसने समझौते से भी बहुत ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं। अब लाम फैसला करता है कि वह सारे पैसे अपने कब्जे में ले लेगा। वह रवि और फाई के साथ कैरोल के स्थान में पहुंच जाता है। यहां आकर लाम दोनों को 2 पिस्तौल और एक बम देता है। फिर लाम फाई से बम फेंकने को कहता है, लेकिन फाई इतनी डर जाती है कि वह बम फेंक नहीं पाती और वह बम उसके हाथ में ही रह जाता है। फिर लाम गुस्से में आकर फाई को लात मारकर गिरा देता है और खुद बम फेंकता है। फिर लाम और कैरोल के लोगों के बीच तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर पलटवार हो रहा था। लाम एक एक करके कैरोल के सभी लोगों को मार देता है, लेकिन कैरोल को वह जान से नहीं मारता, बल्कि उसके पैरों में गोली मारता है। दूसरी ओर रवि और फाई मौका देखकर कैरोल के स्थान में रखे सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। फिर वे भागने की कोशिश करते हैं। यह देखकर लाम भी उनका पीछा करता है। रवि और फाई पूरी जान लगाकर दौड़ रहे थे, लेकिन आखिरी समय में फाई पकड़ी जाती है। रवि एक जगह छुपकर बैठ जाता है। फिर लाम जब फाई को शूटू करने के लिए आता है, तो रवि फाई को बचाने के लिए बाहर निकलता है और दोनों लाम के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। लाम उन्हें दोनों को बांधकर उनके मुंह में कस्टेप लगा देता है और टैक्सी के डिक्की में बंद कर देता है और खुद टैक्सी चलाने लगता है। लेकिन डिक्की के अंदर वे एक दूसरे की मदद से कस्टेप निकाल लेते हैं। रवि की जेब में रखे एक मोबाइल फोन को फाई किसी तरह निकाल लेती है और पुलिस ऑफिसर जेनी को कॉल कर उनकी स्थिति बताती है और मदद मांगती है। जेनी के साथ फिशर भी था। वह जल्दी से नंबर ट्रैक कर उनकी लोकेशन पता कर लेता है। इस बीच टैक्सी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी अचानक रुक जाती है। वे तब पहाड़ के आसपास किसी एक रोड पर होते हैं। अब लाम रवि और फाई को डिक्की से निकालकर टैक्सी धक्का देने को कहता है। तीनों मिलकर गाड़ी धक्का देकर आगे बढ़ने लगते हैं। फाई लाम से पूछती है वह इस पेशे में क्यों आया है। तब लाम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि पहले वह एक फेमस बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन इतने अच्छे बॉक्सिंग होते हुए भी उसकी बॉक्सिंग करियर में ज्यादा कमाई नहीं हुई। फिर उसकी पुरानी एक घटना दिखाई जाती है। वहां दिखाया जाता है कि एक गैंग के साथ लाम की झगड़ा था। एक दिन उस गैंग के लोग उसके घर आए और उसकी पत्नी को मारपीट कर रहे थे। लाम आकर उनसे लड़ाई करने लगता है। उसका छोटा बेटा यह सब देखकर बहुत डर कर भाग जाता है। लेकिन इस घटना का बाकी हिस्सा हम बाद में जानेंगे। फिर सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। वे तीनों टैक्सी को धक्का देकर पेट्रोल पंप तक ले आते हैं और तेल भरवाते हैं। ठीक उसी वक्त लाम को अचानक निमू वहां दिखाई देता है। उसके पास लाम का पैसे से भरा बैग था। निमू कुछ समझकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। लाम रवि को और फाई को उनका पीछा करने को कहता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वे निमू की कार का पता नहीं लगा पाते। लेकिन कुछ देर बाद यह देखा जाता है कि जिस जगह पर उन्होंने टैक्सी रोकी थी, वहीं निमू की कार गलती से घूमते हुए उस रोड से आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है। लाम टैक्सी से बाहर निकलता है और उन्हें देखकर शूट करने के लिए जाता है, लेकिन रवि और फाई उसे रोक लेते हैं। निमू की गर्लफ्रेंड पैसे का बैग लाम के हाथ में देकर उससे अनुरोध करती है कि वह उन्हें न मारे, क्योंकि आज ही निमू और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होनी थी। फिर भी लाम पैसे लेकर कुछ नहीं कहता, बस वह पैसे का बैग लेकर चला जाता है। साथ में उन्हें भी टैक्सी में बैठा लिया, क्योंकि निमू को चोट लगी थी। लाम इस चरण में निमू के प्रति थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक हो जाता है
और उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जल्दी से वहां से निकल पड़ता है। लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी हो जाती है। इस बीच कैरोल अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे तीनों दिशाओं से लाम की कार को घेर लेते हैं। लाम पैसे के बैग रवि और फाई के हाथों में देकर अकेले ही कैरोल के लोगों से लड़ाई शुरू कर देता है। वह एक के बाद एक गोलियां चलाता है और कुछ बम भी ब्लास्ट करता है। दूसरी ओर निमू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल के एक आदमी ने गोली चलाकर उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला। निमू उसे गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि आज ही उनकी शादी होने वाली थी। इस बीच रवि और फाई पैसे के बैग लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाई लाम को छोड़ना नहीं चाहती। इतने समय में लाम के प्रति उसकी एक सॉफ्टनेस पैदा हो चुकी थी। फाई के इस फैसले को देखकर रवि भी लौट आता है। वहीं लाम और कैरोल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लाम के शरीर में पहले ही कई गोलियां लग चुकी थीं। वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस बीच जब लाम ने ट्रिगर दबाया तो कैरोल वहीं मर जाता है। तब तक पुलिस ऑफिसर जैनी और फिशर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लाम उन्हें पैसे लेकर भाग जाने को कहता है, लेकिन फाई कहती है वह लाम को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। लाम वैसे ही गोली से घायल होकर तड़प रहा था। फिर अचानक जैनी ने गोली चला दी और लाम की हालत और बिगड़ गई। जवाब में लाम भी जैनी को गोली मारता है, लेकिन ठीक उसी समय फिशर आकर जैनी को किसी तरह बचाकर ले जाता है। इस बीच लाम रवि और फाई को एक छोटा सा गेम खेलने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है आखिरी गोली वही मारेगा जो कमजोर हो जाएगा, जैसा उसने पहले अपने एक सहायक के साथ किया था। लेकिन रवि और फाई में से कोई भी लाम को गोली नहीं मार पाता। फिर लाम धीरे धीरे टैक्सी में चढ़ता है, उन्हें धन्यवाद कहता है और टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। टैक्सी के अंदर ही सारे पैसे थे। कुछ दूर जाने के बाद लाम टैक्सी से उतरता है और पैसे के बैग लेकर चलने लगता है। हालांकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पूरे रास्ते में पैसे के बंडल बिखर जाते हैं। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। कुछ समय बाद वह सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत के भयावह क्षण तैरने लगते हैं। वह दिन जब उसने अपने छोटे बेटे को भी खो दिया था। गोली लगने से उसका बेटा भी उस दिन मर गया था। आज लाम भी उसी स्थिति का शिकार हो गया था। अपने जीवन के आखिरी क्षण गिनते हुए कुछ ही पलों में लाम मृत्यु के गाल में समा जाता है और पूरे रास्ते में मिलियन मिलियन डॉलर बिखरे रहते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। रवि और फाई अब ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं। जिस वृद्धाश्रम को तोड़ने का विचार था, उसका मालिक अब बदल चुका है, इसलिए अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता। रवि के परिवार में अब एक प्यारा सा बेटा आ चुका है। उसके माता पिता भी अब एक साथ हैं। कुल मिलाकर अब रवि एक खुशहाल परिवार का हिस्सा है। और यहीं पर खत्म होती है इस मूवी की कहानी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहें। सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।